खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शोहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर समेत आला अस्करी क़यादत की शिरकत। जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 6,584 अफगान शहरी अपने मुल्क चले गए। 1,878 मर्द, 1,624 खवातीन और 3,082 बच्चे जाने वालों में शामिल। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 223 गाड़ियों में 892 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक 1,88,738 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस लौट चुके। तुर्खम बॉर्डर पर वतन वापसी जाने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा जारी। रवा माली साल की पहली सहमाही में सरकारी इदारे कितने नुकसान में हैं? आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वजारत खजाना ने रवा साल दिसंबर तक रिपोर्ट फराहम करने के लिए वक्त मांग लिया। IMF वफ्द और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात हुए। सरकारी इदारों के नुकसानात पर मबनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। IMF ने पुराने आदाद शुमार के बजाय नई रिपोर्ट का तकाजा कर दिया। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का हामी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाजा नहीं दे सकते। फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। ये यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के फायदे के लिए हों। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में राबता, रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तेफाक। PP जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर भी इत्तेफाक किया। जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में ताज़ा कोई राबता नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर वक्त इलेक्शंस के लिए भी तैयार होते हैं। हमें किसी इलेक्शन में कहीं और देखने के बजाय हमने अवाम की तरफ देखा है और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं है। उम्मीद है इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वज़ारत उस्मा का उम्मीदवार तो कोई भी शहरी बन सकता है, लेकिन आखिरी फैसला आवाम करेंगे। नून लीग का सदर मुमलिकत के खिलाफ असेंबली तहलील से मुताल्लिक कार्रवाई का मुतालबा समझ से बाहर है। नवाज शरीफ ने मईशत को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा तरक्की का सफर जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियां तेज करने की हिदायत। नून लीग कायद की 4 साल बाद मरकजी ऑफिस मॉडल टाउन लाहौर आमद पर भरपूर इस्तकबाल। नून लीग के कायद का मुखलिस और कुर्बानियां देने वाले कारकुनान को पार्टी टिकट के लिए तरजीह देने का फैसला। सियासी इत्तेहाद की कोशिशों में तेजी आ गई। शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल को फोन। MQM को आज नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए बुला लिया। जराये के मुताबिक MQM पाकिस्तान का वफ्द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द में सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल भी शामिल होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी इजलास में क्यों नहीं आए? न्यूज़ का ख्वाजा साद रफीक से सवाल। जवाब दिया, कुछ बातें जानता हूं, कुछ नहीं, अभी तबसरा नहीं करूंगा। नून लीग रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ की किसी के साथ कोई भी डील नहीं हुई है। गजा और मिस्र के दरमियान रिफा क्रॉसिंग को मरीजों गैर मुल्कियों के इनखला के लिए दोबारा खोल दिया गया। मिस्री हुकाम का कहना है कि रिफा क्रॉसिंग 2 रोज बंद रही थी। गजा से आज तीमारदारों समेत 13 जख्मी रिफा क्रॉसिंग से मिस्र आए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता हुआ।
दोनों रहनुमाओं में गजा में हमलों में वक्फों के इम्कान पर बातचीत की गई। बस बहुत हो गया, ये नाकाबिले कबूल है। यूएन समेत 18 आलमी तंजीमों का फलस्तीन में फौरी सीज़फायर का मुतालबा। इंटर-एजेंसी स्टैंडिंग कमेटी से मुंसलिक 18 ग्रुप्स के सरबराहान ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत कर दिए। 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले की मजम्मत। एलामिया के मुताबिक गजा में 22 लाख फलस्तीनी महसूर हो गए। गजा पानी, अद्वियात, बिजली और ईंधन तक मैसर नहीं। इनके घरों, पनाहगाहों, अस्पतालों और मकामात पर बमबारी की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान फलस्तीनी भाइयों की मदद में पेश। कतर में 1 अरब 67 करोड़ की रकम हमास के हवाले कर दी। फजलुर रहमान ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को एक होकर इसराइल जैसे नासूर का मुकाबला करना होगा। जानवरों के हुकूक की बातें करने वाला मगरिब फलस्तीन में जानवरों का किरदार अदा कर रहा है। सरबरा JUI का तुर्किया का दौरा भी शेड्यूल्ड है। मौलाना फजलुर रहमान गजा भी जाएंगे। वो किसी भी मुस्लिम मुल्क के पहले रहनुमा हैं जो जंगज़दा फलस्तीन जाएंगे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदानत पटेल ने कहा कि अमरीका की तवज्जो पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पर मरकूज है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाजा नहीं दे सकते। उनका मजीद कहना था कि उम्मीदवार और सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में फैसला पाकिस्तानी आवाम को करना है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि यकीनी बनाया जाएगा कि इंतखाबात पाकिस्तानी आवाम के फायदे के लिए हों। और हलीफ बने हरीफ, पहले साथ चलने की कस्में, वादे और अब बयानबाजी का सिलसिला तेज कर दिया। सुबह शर्जील मेमन और मरियम औरंगजेब आमने सामने आए। शाम को जरदारी नवाज टेलीफोनिक राबता हो गया। लेकिन इस सूरत हाल में एक और ड्रामाई मोड़ भी आया जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया कि दोनों जमातों के बड़ों का ये राबता पुराना है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कभी मिसाक जमहूरियत तो कभी मिसाक मुईशत, दोनों जमातों का साथ कुछ ऐसा कि कभी हाँ कभी ना। PDM के प्लेटफॉर्म में बाकी जमातों का साथ छोड़ने के बाद जियालों के मूड ही बदल गए। हल्के हल्के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ख्यालात जारहाना होते चले गए। मरियम औरंगजेब और शर्जील मेमन कुछ इस तरह आमने सामने आए, जरा मुलाहजा तो कीजिए। लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली पीपुल्स पार्टी को, और अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। इस दौरान एक अहम खबर टीवी स्क्रीनों पर नमूदार हुई, वो ये कि मियां साहब और आसिफ जरदारी का राब्ता हुआ है। इस खबर की रूह से दोनों सियासी रहनुमाओं ने जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक किया, मगर कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो की एंट्री हुई और सियासी दर्जा हरारत बढ़ता चला गया। बिलावल ने कहा ये राब्ता तो उस वक्त का है जब नवाज शरीफ वापस आए थे, अभी तो कोई राब्ता नहीं हुआ। वैसे भी अगर कोई फोन करता है तो कौन सी बड़ी बात है। मेरा ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियां साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है, अच्छी तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है। कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, उसके हवाले से किसी से भी राब्ता करते हैं तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान के बाद सियासी तलखी वाज़ेह है। अब देखना ये है कि इलेक्शन के मैदान जंग में कौन सी जमात किस तरह की सफ बंदी करके मुखालिफ को जेर करती है।